हेलो दोस्तों, मैं अंश दुबे आप लोगों के साथ। आइए हम लोग आज वार्ता करेंगे पेपर फर्स्ट बीएड फर्स्ट ईयर के लिए 2021 का जो पेपर आया था उस पर हम नॉलेज एंड कैरिकुलम पर बात करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़रूरतमंदों तक शेयर करिएगा। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आया था बीएड फर्स्ट ईयर में, पहले हम नॉलेज एंड कैरिकुलम वाला पहला टॉपिक यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर यहाँ पर पेपर का नाम दिया गया है नॉलेज एंड कैरिकुलम, जो कि 80 मार्क का था, 80 नंबर का था और 3 घंटे का था। यहाँ पर सेक्शन ए में जो क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चन को 25 वर्ड में लिखना था, लगभग आधे पेज में लिखना था, और जिनको एक एक नंबर में डिवाइड किया गया था आपको। यहाँ पर कभी कभी 2 नंबर का आ जाता है तो कभी कभी 1 नंबर का आ जाता है। तो ये देखते हैं कि क्वेश्चन कौन से थे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था पहला, यहाँ पर शिक्षा जीवन में शिक्षा का स्थान। इसके बाद अगला अगर क्वेश्चन हम देखें यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा वो था विद्या और अविद्या में अंतर, डिफरेंस बिटवीन द विद्या एंड अविद्या। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है, और बहुत ही जल्द मैं 1 या 2 दिन में इसका प्रयास करूँगा कि ये जो तीनों पेपर हुए हैं कंपलसरी बीएड फर्स्ट ईयर के, इन सब का सल्यूशन मैं आपको दे सकूँ। सेकेंड ईयर का भी मैं दूंगा, लेकिन सेकेंड ईयर तो अभी पास आउट होने वाले हैं, और फर्स्ट ईयर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हम लोग 2 साल साथ में ही पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे अगर नए हैं तो, और अगर पुराने हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन आया था शिक्षा की अवधारणा बताना था, यहाँ पर फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन बताना था। इसके बाद आया था आदर्शवाद के कोई 2 उद्देश्य आपको लिखना था, आदर्शवाद का कोई क्या उद्देश्य था, और उसके बाद में यथार्थवाद का अर्थ लिखना था आपको। ये सारे क्वेश्चन बहुत सरल इजी टॉपिक से आए थे। आपको मैं बता दूं यहाँ पर टॉपिक के सारे क्वेश्चन थे, बस उनको थोड़ा उनका डेफिनेशन देना था। अगला आपका क्वेश्चन था समाजशास्त्र की परिभाषा बताना था आपको। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें 7वें क्वेश्चन का, तो पाठ्यक्रम के 2 सिद्धांत आपको लिखने थे, और 8वां जो क्वेश्चन था संस्कृति की परिभाषा लिखनी थी। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन आपका था तो यहाँ पर था मीनिंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक वैल्यू, प्रजातांत्रिक मूल्य का अर्थ बताना था। और 10वां जो क्वेश्चन था आधुनिकीकरण की शिक्षा के बारे में बताना था। तो यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं, जो कि 1 नंबर के थे। अब यहाँ पर हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। तो जो आपको 200 वर्ड में लिखना था, 200 वर्ड मतलब आपको लगभग 2 या 2.5 पेज में आपको लिख देना था। 2.5 पेज मिनिमम यहाँ पर लिखना था, 2 से 2.5 पेज बस। यहाँ पर अगर आपको बात करें, यहाँ पर दिया गया है शिक्षा दर्शन की आवश्यकता लिखनी है। तो यहाँ पर 8 नंबर का क्वेश्चन आया था, यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ पर बताना था शिक्षा दर्शन की आवश्यकता को आपको। और अगला बात करें इसके अथवा में आया था शिक्षा दर्शन के संबंध की विवेचना भी आपको करना था। इन दोनों क्वेश्चन से आपको एक क्वेश्चन कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको करना चाहिए था। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 आया था शिक्षा दर्शन की आवश्यकता या फिर शिक्षा दर्शन में संबंध, इन दोनों में से एक करना था। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा आया था, तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आया था सत्यम शिवम सुंदरम की व्याख्या करनी है, या फिर आपको बताना था प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्यों की आपको विवेचना करनी थी। तो यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन में से आपको एक करना था। इसके बाद का अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आया था अगला क्वेश्चन जो आपका था गांधी के अनुसार शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए, और अगला था आधुनिक शिक्षा पर वेदांत के दर्शन का प्रभाव क्या था। ये क्वेश्चन था। और इसके बाद में अगला यहाँ पर देखें हम, तो 5वें पेज में यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया। 5वां क्वेश्चन जो था वहाँ पर दिया गया बौद्ध धर्म में ईश्वर और आत्मा के विषय में क्या कहा गया है। तो आपको महात्मा बुद्ध के बारे में अगर थोड़ा ज्ञान होगा, अगर उनकी थोड़ा बहुत यहाँ पर दर्शन शास्त्र में आपको फिलॉसफी से था ये क्वेश्चन, तो इस बार हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा टॉपिक जो था फिलॉसफी दर्शन शास्त्र से यहाँ पर पूछा गया है। शायद ये यूनिट 2 में आपका आता है। और अगला अगर हम देखें सामाजिक परिवर्तन के विकास में शिक्षा की भूमिका, ये आपका हमें लग रहा है कि वो यूनिट 3 से आया है क्वेश्चन। तो यूनिट 3 को आपको समाजशास्त्र, यानी कि आपको बता दें ये जो टॉपिक जिस नाम से हैं, इस बार अधिकतर क्वेश्चन उसी से पूछे गए हैं। अगला आपका दिया गया है आधुनिकीकरण के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। आधुनिकीकरण करना क्या कारण रहा कि आधुनिकीकरण हम लोग कर रहे हैं। मॉडर्नाइजेशन यहाँ पर आप देखते हैं जैसे प्राइवेटाइजेशन,
नए नए उपकरण को ला रहे हैं, नए नए तरीके हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज कर रहे हैं, तो उनको क्यों ला रहे हैं, उनका क्या उद्देश्य है, वो आपको लिखना है। या फिर आपको भारतीय संस्कृति के बारे में के विकास की विवेचना करना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर आपका ये 5 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब यहाँ से 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आपको लिखना था। इसके बाद आपका सेक्शन सी आ जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि 15 मार्क के 15 नंबर के ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो लगभग ये आप में 2 क्वेश्चन आपके 30 नंबर के यहीं से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें हम तो यहाँ पर सेक्शन सी से 2 क्वेश्चन आए हैं। आपको टोटल लगभग 5 या 4 क्वेश्चन दिए गए जाएंगे। 5 या 4 क्वेश्चन में से आपको यहाँ पर लगभग नहीं तो 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, जो कि 15 मार्क के होंगे। लगभग आपको इसको यहाँ पर बात करें तो 5 से 5.5 पेज में आपको लिखना है। पहले में आपका प्रस्तावना होना चाहिए, दूसरे में उसको कैसे हम अपने समाज या अपने तरीके से इन्वॉल्व करते हैं, तीसरा उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो उद्देश्य आप लिखेंगे। उसके बाद चौथे पेज में जब आप जाएंगे तो उसका भूमिका या फिर रोल लिखेंगे, वो क्या होता है उसके बारे में लिखेंगे, पूरा उसको डिफाइन करेंगे। और 5वें पेज में आप इसका कंक्लूजन लिखेंगे। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो लगभग आपको 80 में से लगभग 55-60 नंबर आपको आसानी से मिल जाते हैं। अगर यहाँ से ही आप 250 से लगभग 300 नंबर तक आप अचीव कर लेते हैं तो आपको थोड़ा आसानी होगा 85% बनाने में। 85% बनाने में आप एकदम समझ लीजिए आप उसके करीब पहुँच चुके हैं। तो अगला यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द सोशोलॉजी एंड एजुकेशन। आपको शिक्षा और शिक्षा समाजशास्त्र के बारे में रिलेशन बताना है, उसका डिफाइन करना है। अगला 8वां जो क्वेश्चन था, इसमें 4 क्वेश्चन शायद हमें लग रहा है दिए गए होंगे। अगला बताना था डिस्क्राइब द रोल ऑफ अ फैमिली इन अ प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। मतलब एक समाज में परिवार की क्या भूमिका होती है। परिवार खुद में एक छोटा सा समाज होता है, तो आपको बताना है कि परिवार की क्या भूमिका रहती है एक समाज में, एक सामाजिकरण करने में। यहाँ पर अगला अगर हम बात करें 8वें क्वेश्चन का, 9th क्वेश्चन का, तो यहाँ पर दिया गया व्हाट शुड बी द कैरिकुलम ऑफ एंड मेथड ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म। आपको प्रकृतिवाद के बारे में बताना है। आपको प्रकृतिवाद के अनुसार पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों कैसी होनी चाहिए, वो आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। अगला यहाँ पर 10th क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर दिया गया है शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्यक्रम के बीच संबंध का वर्णन करना है। तो यहाँ पर लगभग 5 से क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और इन्हीं 4 में से आपको 2 क्वेश्चन लिखने थे। तो ये रहा आपका नॉलेज एंड कैरिकुलम।